हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसईओ के फोर्थ टॉपिक वीडियो पे डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद है कि तीन जो मैंने लेक्चर अपलोड किए थे वो सब कुछ आसानी से समझ में सबको आए होंगे। कोई भी सवाल होता है तो डायरेक्ट मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या ग्रुप में डाल सकते हो। आज हम लोग फोर्थ वीडियो में फोर्थ टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डीप लेवल टर्मिनोलॉजी को समझने वाले हैं। साथ में इसमें कैसे हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं वो भी समझने वाले हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में या किसी लेक्चर में बताया होगा कि ये जो एसईओ है, एसईओ अगर यूज़ आप करना चाहते हो रियल प्रैक्टिकल तरीके से तो आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप कोडिंग नहीं करना चाहते हो, कोडिंग विदाउट कोडिंग आप करना चाहते हो, तो आप चाहो तो वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वर्डप्रेस की एक डोमेन सर्वर की आपको जरूरत पड़ने वाली है, फ्री या पेड उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आपके पास वर्डप्रेस साइट अगर लाइव है तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हो रियल टाइम में। और उसकी प्रैक्टिकली यूज़ करने के बाद मुझे उसके रिस्पॉन्स रिजल्ट भी बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। चलो आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज ये जानने वाले हैं कि एसीओ का जो फोर्थ टॉपिक है उसमें हम लोग 6 अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में समझने वाले हैं जो पिलर कहलाते हैं। सबसे पहली टेक्निकल आर्किटेक्चर, यानी कि हमारी जो साइट की स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। सारा जो डेटा है, साइट मैप है, ये सारा कुछ स्ट्रक्चर्ड वेल प्लान्ड होना चाहिए। जो भी चीज़ें हमारे साइट पे है वो गूगल आसानी से लिस्ट कर पाए, इसके लिए पूरी की पूरी कंटेंट को, टॉपिक को अच्छे से प्लान करके साइट मैप बनाकर अपलोड करना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हमने प्रीवियस टॉपिक पे वीडियो पे डिस्कशन किया था। तो बस उसके बाद है सेकंड पे हमारी जो कंटेंट की क्वालिटी है, कंटेंट की जो क्वालिटी है वो सही होनी चाहिए। हाई क्वालिटी रिलेवेंट कंटेंट हमें बनाने हैं, और कुछ भी जो भी यूज़र फ्रेंडली हो, यानी यूज़र के काम की हो, फोकस होकर टॉपिक पे हमें कंटेंट क्रिएट करना है। और कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके कंटेंट नहीं डालना है, एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं डालना है। आपको कंटेंट पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही अपलोड करनी है। थर्ड पे ऑन पेज एसईओ के बारे में हमने समझा था। ऑन पेज एसईओ में हम लोगों ने ये समझा था कि जो भी कोड हमारे सामने होते हैं, फ्रंट में होते हैं, उसमें H1 टैग, मेटा टैग और अल्ट इमेज टैग के इस्तेमाल से हम लोग ऑन पेज एसईओ को बूस्ट कर सकते हैं। और ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि ऑन पेज एसईओ जो होती है हमारे कंट्रोल में होती है, और उसमें जो भी चेंजिंग करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। ऑफ पेज एसईओ के बारे में ये है कि ऑफ पेज एसईओ ऐसी जो जहाँ पे हमारी वेबसाइट की लिंक हो, और हमारी वेबसाइट की लिंक हो। सपोज़ करो कि हमने एसीओ टेक्निक्स फॉर 2026 करके एक आर्टिकल ब्लॉग बनाया। तो अपनी जो आर्टिकल है उस आर्टिकल को की लिंक जो है किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे होनी चाहिए जहाँ पे एसीओ के बारे में डिस्कशन हो रही है। कोई भी बंदा ऐसा चाहता है, अगर मोर डिटेल में जाना चाहता है तो हमारी लिंक को क्लिक करेगा और उसके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये हाई क्वालिटी बैकलिंक कहलाती है। और इस तरह से हाई क्वालिटी बैकलिंक आप गूगल मैप से, गूगल बिजनेस प्रोफाइल से, लिंक्डइन से, फेसबुक, ट्विटर से, एक्स से आप जनरेट कर सकते हैं। गूगल, यूट्यूब से भी जनरेट कर सकते हैं, यूट्यूब से लिंक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं कि जो भी हमारी वेबसाइट है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। फास्ट लोड तो होना ही चाहिए जैसे पहले ही बताया, और उसकी जो यूआई यूएक्स है बहुत ही सिंपल और क्या बोल सकते हैं, मतलब बहुत आसानी से सब कुछ ओपन होना चाहिए, दिख जाना चाहिए, बहुत ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये अगर टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, यूआई यूएक्स पे वर्क करते हैं, तो हमारा जो बाउंस रेट है, यानी कि हमारी जो यूज़र है हमारे आर्टिकल को पढ़कर कुछ टाइम देकर, कुछ टाइम स्पेंड कर कर जाएगी। नहीं तो क्या होगा कि फिर चीज़ें जो है वो सिर्फ लिखी तो रहेगी, लिखी तो रहेगी, लेकिन लोग उसे पढ़ नहीं पाएंगे। और यूआई यूएक्स के वजह से अगर प्रॉब्लम आती है तो यूज़र को कुछ भी टॉपिक कंटेंट ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमें अपनी ट्रैफिक पे, वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आती है, ऐप पे जो ट्रैफिक आती है, उसे कंटिन्यू मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ये भी हमने समझ लिया था गूगल एनालिटिक्स के हेल्प से और गूगल सर्च कंसोल के हेल्प से। ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अभी आप देखो, सबसे पहले हमें फाउंडेशन की बात अगर करें तो हमें यूज़र की जो इंटेंट है, यानी कि उसकी जो पर्पस है सर्चिंग का, वो अब समझना पड़ेगा। क्या वो बाय करना चाहता है, क्या वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता है, या फिर वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। इन सब सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग को समझ कर ही आर्टिकल कंटेंट रेडी करना है।
ठीक है। हमारी जो भी पेजेस होगी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में हो सकती है, होनी चाहिए, यानी सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज पे अगर उसे मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, वो ज़्यादा परेशान नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ शिफ्ट होना चाहता है तो फिर हमें हमें हम लोग उसको दूसरे टॉपिक पे के लिंक के थ्रू ले जाएंगे। सारी जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं आज के टॉपिक में कि हमें किस तरह के सेफ गार्ड लगाने हैं, किस तरह रीडायरेक्ट का इस्तेमाल करना है, कोड 301 302 क्या होता है, 404 क्या होता है, रिडायरेक्शन क्या होता है, 50 एरर क्या हो सकती है, 50 एरर की 500 एरर के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग ए सी आर पी के बारे में बात करने हैं, यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज के बारे में बात करने वाले हैं कि हम लोग जब भी हम लोग या कोई भी बंदा सर्च करता है एसईओ के लिए तो गूगल या विंग जो है क्या क्या रिजल्ट के सामने से शोर करती है। तो अब हर वेबसाइट में मल्टीपल लेयर्स हो सकते हैं और टेक्निकल चीज़ें जो है अगर स्ट्रक्चर्ड हो तो चीज़ें जो है सही में यूज़फुल होती है और काम में आती है। अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब मैं इंटेंट की बात करता हूँ। गूगल के अंदर में सर्च इंटेंट मायने रखता है। गूगल अभी जो काम कर रही है वो यूज़र इंटेंट पे, यानी यूज़र किस कारण से सर्च कर रहा है। जैसे पहली होती है इन्फॉर्मेशनल, व्हाट इज एसईओ। तो फॉर्मेट में क्या आएगा, कोई ब्लॉग आएगी, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई यूट्यूब वीडियो आ सकती है जिसमें ये बताया जाएगा कि एसईओ क्या होता है। दूसरा नेविगेशनल, यूट्यूब लॉगिन, यानी कि यूजर को पता है कि उसे कहाँ लॉगिन करना है। यूज़र अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करना चाहता है, किसी भी साइट पे लॉगिन करना चाहता है तो उसे पहले से पता है, यानी वो नेविगेशनल सिर्फ डायरेक्शन का पता करना चाहता है। थर्ड आती है कॉमर्शियल, यानी बेस्ट लैपटॉप मोबाइल अंडर 550,000 या बेस्ट फ्लैट अंडर 50 लाख, इस तरह की जो सर्च होती है कमर्शियल इंटेंट कहलाती है। और इसके अंदर कंपेरिजन होते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं, यूट्यूब वीडियोस हो सकते हैं जिसमें उस लैपटॉप के बारे में बताई जाती है। ठीक है। फिर ट्रांजैक्शनल इंटेंट के बारे में समझते हैं। ट्रांजैक्शनल इंटेंट में क्या होता है, बाई आईफोन या फिर बेस्ट आईफोन बाई ऑफर इन अप्रैल, इस तरह की जो टर्म होती है जिसमें क्लियर दिखता है कि यूज़र जो है किसी प्रोडक्ट को बाई करना चाहता है और खास करके आईफोन बाई करना चाहता है, तो इस तरह के प्रोडक्ट में वो ई कॉमर्स पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है और क्लिक करने के बाद वो ऐड टू कार्ट बाई नाउ का बटन क्लिक करता है जिससे कि उसकी परचेजिंग हो जाती है। जब तक गूगल का कहना क्या है, गूगल ने जो नई एल्गोरिदम अपडेट करी है उसमें गूगल क्या बोलता है कि जब तक आप इंटेंट को मैच नहीं कराएंगे तो कीवर्ड जो है वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगी, मीनिंगलेस होगी। तो ये गूगल जो है कंटेंट के रेलेवेंट को ये करता है, ज़्यादा वेटेज देता है और वो यूज़र इंटेंट पे फोकस होना चाहिए। यूज़र के भी जो भी सर्चेस हैं उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्स आनी चाहिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एक पेज जो होती है सिंगल पेज की स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकती है। सपोज़ करो कि ये एक पेज है जिसके ऊपर में हीडर सबसे पहले ऊपर डला हुआ है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो मिनिमम जो ब्लॉक की साइज़ होती है, जो आर्टिकल की साइज़ होती है 1500 प्लस वर्ड्स की होना चाहिए। और ये जो आर्टिकल होने चाहिए कहीं से कॉपी किया हुआ आर्टिकल नहीं होना चाहिए और एआई से रिटन आर्टिकल भी नहीं होना चाहिए। इसमें पूरी की पूरी जो आर्टिकल है सेल्फ ड्राफ्ट करके आप यूज़ करते हैं तो ही ये गूगल के लिए सही रैंक करने गूगल रैंक में सही तरीके से आ पाएगा। उसके बाद हायरार्की की बात करते हैं। हायरार्की में क्या होता है कि क्लियर H1 टैग दिखना चाहिए। ये सब सारी जो डिस्कशन है मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी किया था। H1 टैग होना चाहिए जिसमें मेन टाइटल दिखाते हैं। H2 सेक्शन होते हैं जिसके अंदर में हम लोग उस मेन टाइटल के अंडर में जो भी सब टॉपिक हैं उसके बारे में बताते हैं। यानी कि एक हमारा मेन हेडर पेज हो गया, जो टाइटल पेज हो गया, उसके अंदर में 3 अलग अलग सब टॉपिक हैं, तो H2 टैग से हम लोग उसे डिनोट कर सकते हैं। नेविगेशन की बात करें तो इंटरनल लिंकिंग, यानी कि एक इंट्रोडक्शन पेज हो गया, सेक्शन 1 अबाउट अस हो सकता है, कॉन्टैक्ट अस हो सकता है, आवर सर्विसेज हो सकती है, उसके बाद आवर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, क्लाइंट टेस्टिमोनियल हो सकता है। ये सारे जो मेनू के पेजेस होते हैं ये सारे अच्छे से दिखने चाहिए, ऊपर फ्रंट पे विजिबल होने चाहिए। उसके बाद हमारी फास्ट लोडिंग आर्किटेक्चर विथ मोबाइल डिज़ाइन होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप यूज़र अभी सर्च करते हैं 70-80% यूज़र मोबाइल पे यूज़ करते हैं और ये हमारी जो वेबसाइट है एप्लीकेशन है मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, मोबाइल पे सही से दिखना चाहिए। अभी एक टर्म है मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन, यानी कि पहले की हमें मोबाइल की रिस्पॉन्सिवनेस या साइज को देखकर ही पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग करनी है, लेआउट बनाना है। उसके बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिच डेटा, यानी कि एफ ए क्यूज़,
स्कीमा मार्कअप, इनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारी जो पेज है, वो काफ़ी अच्छे से गूगल के अंदर लिस्ट हो सकती है और रैंक हो सकती है। एक पेज पे हमें एक ही प्राइमरी कीवर्ड का इस्तेमाल करना है और कंटेंट जो है उसके आजू बाजू होना चाहिए, यानी एक कीवर्ड के साथ साथ 3-4 सब कीवर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद पूरी पेज को आप कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी पेज हमारे 1500 वर्ड्स में होनी चाहिए, ऐसा जो मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद अभी एक साइट पे एक प्रॉब्लम आती है कि हम लोग जब बहुत सारे आर्टिकल अपने साइट पे डालते हैं तो बहुत सारे पेजेस की आर्टिकल अलग अलग हो सकते हैं, बट कभी कभी हमारा जो यूआरएल होता है, लिंक होता है, वेबसाइट की लिंक होती है, वो डुप्लिकेट हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, कॉनिकल टैग का इस्तेमाल करना है, जिसके हेल्प से ये मैं आपको जब वर्डप्रेस पे हम लोग बात करेंगे तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा कि कॉनिकल टैग के इस्तेमाल से किस तरह से डुप्लीकेट पेजेस को हम लोग रिमूव करवा सकते हैं गूगल के ये से, ताकि गूगल जो है कंफ्यूज ना हो। दो दो अलग अलग यूआरएल में अलग अलग टॉपिक होंगे, दो अलग अलग यूआरएल जो सेम नाम ये दिखाता है, बट उसके टॉपिक अगर सेम हो जाते हैं या फिर टॉपिक अलग अलग होता है तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है, जिसमें आपकी रैंकिंग जो होती है गड़बड़ हो सकती है। तो आने वाले सेक्शन में हम लोग कॉनिकल के बारे में थोड़ा जानेंगे। दो टेक्निक जो हमें हमेशा इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसा कि हम लोग जब आर्टिकल बनाते हैं तो बहुत सारी आर्टिकल जो होती है टाइम के साथ आउटडेट हो जाती है या फिर हमें किसी कारण से हटाना पड़ता है, लेकिन गूगल के अंदर में वो आर्टिकल जो है वो यूआरएल है, वो लिस्ट रहती है। और जब कोई यूज़र सर्च करता है तो गूगल सर्च में आने के बाद जब वो क्लिक करता है तो फिर वो एक 404 एरर दिखाती है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमें 304 परमानेंट रीडायरेक्ट का एक फीचर है जो यूज़ करना है। वर्डप्रेस के अंदर में ये आप प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं, और अगर कस्टम कोड वेबसाइट है तो आपको कोड से करना होगा। तो 301 जो है परमानेंट रिडायरेक्शन है और 302 है टेम्पोररी रिडायरेक्शन है। लेकिन इस कंडीशन में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो 301 है वो थोड़ा ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इसमें आप एक बार सेट कर देते हैं तो आपको अलग अलग बार बार ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ऊपर ट्रैफिक आ रही है तो वो ब्लॉक हो रही है या फिर रिडायरेक्ट हो रही है। आपने एक बार सेट कर दिया तो ये आपका सारा काम आगे होता जाएगा। फिर हम लोग एसीओ की बात जब कर रहे थे सेकंड वीडियो में, तो मैंने इमेज एसीओ के बारे में बताया था। इमेज एसीओ में कुछ कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छे से इसका नाम रखना चाहिए, जैसे मैंने शूज़ का एग्जांपल दिया था, रेड शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ के बारे में बताया था, तो नाम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अल्ट टैब जो है, अल्ट टैग जो है उसके अंदर डालना है। जब भी आप आर्टिकल किसी वर्डप्रेस की साइट पे या किसी भी साइट पे डालते हैं तो अल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, तो उसको भी फिल करना है। इमेज को कंप्रेस करना है, इमेज को कंप्रेस करना है, और कंप्रेस का मतलब है लूजलेस कंप्रेशन से, यानी कि अगर आपकी 1 MB की इमेज है तो कंप्रेस होकर 100 KB की हो जानी चाहिए। लूजलेस कंप्रेशन में क्वालिटी कम नहीं होती, बल्कि सिर्फ इमेज की जो साइज होती है वो कम हो जाती है। कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें जेपीजी पीएनजी के जो इमेजेस होते हैं उस चाहे तो हम लोग वेव पी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पीएनजी है तो कम से कम आप जेपीजी में ज़रूर कन्वर्ट कर लें, क्योंकि पीएनजी थोड़ा हैवी वेट होता है। जेपीजी में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्वालिटी कुछ भी कम नहीं होती, बट वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है। और ये इतना हम लोग जब करते हैं तो हमें जो गूगल में जब सर्च करता है कोई, तो हमारी इमेज भी एसईओ में आने लगती है। तो इमेज जो है सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट को सजाने के लिए नहीं होती, डेकोरेट करने के लिए नहीं होती, बल्कि वो रैंकिंग में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। उसके बाद हम लोग एस की बात करते हैं। एस की बात मैंने फर्स्ट वीडियो में किया था, SEO 1 में, जिसमें से मैंने ये बताया था गूगल के अंदर जो भी आप सर्च करते हैं उसमें लोग के सर्च में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आते हैं। एक पेज में डिफरेंट सेक्शंस आते हैं, जैसे कि लोगों ने पीपल आल्सो आस्क, यानी कि लोगों ने और भी क्या सवाल किए थे। गूगल मैप आती है ना, गूगल मैप आती है, कुछ यूट्यूब के वीडियो के लिंक आते हैं। लोकल पैक यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की लिंक आती है, जिसमें से लोग को ये पता होता है कि जो भी आप सर्च कर रहे हो उसका एक गूगल पे भी कोई बिजनेस से लिंक किया हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो आप क्लिक कर कर उस मैप के थ्रू उस बिजनेस तक पहुंच भी सकते हैं। टॉप स्टोरीज में आती है, जहाँ पे साइट लिंक होता है, जो टॉप रैंकिंग वेबसाइट होती है वो साइट टॉप स्टोरीज साइट लिंक पे दिखता है। तो ये एस की मैंने लाइव एग्जांपल पे दिखाई थी आपको। आप गूगल में कुछ भी सर्च करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की टॉपिक दिखती है सेक्शन वाइज। ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं इस पर। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो कनेक्टेड है। टारगेट सर्च इंटेंट, स्ट्रक्चर सिंगल पेज, कॉनिकल रीडायरेक्ट यानी 302 301, ऑप्टिमाइज इमेज, उसके बाद कैप्चर एस सी आर पी, यानी जो भी आप सर्च कर रहे हैं उस पर लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे किसी भी क्लिक करना चाहिए। उसके बाद
यूज़र जो भी ढूंढ रहा है उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। अगर ये सारी प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, अगर इतना सारा कुछ हो रहा है, तो आपकी वेबसाइट जो है, पेज है, बिल्कुल गूगल में रैंक करेगी। तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि एक सिंगल टॉपिक पे एसईओ ख़त्म नहीं होती, बल्कि आपको एक साइकिल में काम करना पड़ता है, और ये जो फ्लो है, लूप है, ये चलता रहता है जब तक आपकी वेबसाइट पे सारे पेजेस विजुअल नहीं हो जाते, और जो भी पेज आप ये करेंगे उसमें सारे में ये अप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग एक समरी देखते हैं कि गूगल क्या करता है कि वॉल्यूम के साथ साथ यूज़र के इंटेंट को मैच करता है। ठीक है, आपकी जो आर्टिकल होनी चाहिए, पोस्ट होनी चाहिए, वो 1500 वर्ड से ज़्यादा की होनी चाहिए, और इसमें सारे कुछ स्ट्रक्चर्ड पेजेस में होने चाहिए, और उसके ऊपर क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। आपको हमेशा 301 डायरेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपकी जो एसईओ गूगल में पहले से लिस्ट की हुई पेजेस है जिसकी एसईओ अच्छी आ रही है, उसकी जो बेनिफिट है वो आपको आपकी साइट को मिलना चाहिए। उसके बाद जितने भी डुप्लीकेट कंटेंट होते हैं उसे कॉनिकल सेटअप से, ट्रिक से हटा देना चाहिए, और ये रिमूव करना चाहिए, रिटाइप करना देना चाहिए। सारे जो कीवर्ड्स होते हैं, जितने भी आप कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे, उसकी इमेज पे आपको अल्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है, और पेज पे जो भी इमेज है उसको रीनेम करना है, और उसके बाद उसकी जो फॉर्मेट है, जेपीजी पीएनजी से कंप्रेस करके हटा के कन्वर्ट कर कर वेबपी पे लाना है। वेबपी जो है फास्ट लोड होने वाली इमेज टाइप है, इमेज कन्वर्जन कैटेगरी है, जिसमें यानी कि जिस तरह जेपीजी पीएनजी होती है उसी तरह वेबपी एक खास तरह की एक्सटेंशन है, जिसका इस्तेमाल गूगल अभी कर रही है अपने वेबसाइट पे अच्छे से रैंक लाने के लिए। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके वेबसाइट पे, वो सही से स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, तभी वो लोग के यूज़फुल यूज़ में आएगी। तो आज की सेक्शन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे और डिट में डिस्कस करेंगे एसईओ के बारे में, और मैं लाइव एग्जांपल भी दूंगा। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपको एक वर्डप्रेस की वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी अगर आप विदाउट कोडिंग एसईओ करना चाहते हैं। तो अगर आप कोडर हैं तो आप कस्टम कोड टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टम कोड वेबसाइट भी आपको एसईओ में हेल्प कर सकती है, लेकिन वर्डप्रेस और द्रुपल जो है एसईओ के लिए अच्छी मानी जाती है, और वर्डप्रेस जो है काफ़ी ईजी है, जिसका इस्तेमाल हम लोग एसईओ में कर सकते हैं। थैंक यू।